साथियों, आज हर कोई अपने आप को अमीर के रूप में देखना चाहता है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में अमीर बनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीब रहना नहीं चाहता। और आज मैं आपको बता दूं तो मिडिल क्लास लोगों के लिए अमीर बनने का जो सबसे ताकतवर सिस्टम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और ऐसा हम नहीं कहते, ये डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का कहना है कि वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और यदि आपको अमीर बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती, सफलता हर व्यक्ति की कदम नहीं चूम पाती है। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ताकत जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे अपलाइन। और जो व्यक्ति अपलाइन का सम्मान करता है वो व्यक्ति इस बिज़नेस में बहुत आगे जाता है। और जो व्यक्ति अपलाइन को नहीं मानता या अपलाइन को फॉलो नहीं करता वो व्यक्ति इस सिस्टम में पीछे रह जाता है। हम आज आपको बताएंगे कि मैंने अपने नेटवर्क के लाइफ में, हमारा जो ये 16 साल का सफ़र है, इस 16 साल के सफ़र में मैं अपने अपलाइन से क्या क्या सीखा हूँ, हर मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो लगातार अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को और सीखिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यदि इस सदी में आपको सबसे अमीर बनना है तो इस सिस्टम में आना पड़ेगा और इस सिस्टम को सही तरीके से करना पड़ेगा, सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और ये सफ़र लगातार चलता रहेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं मंजीत सिंह और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे आप लोगों का। आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे जो पहले अपलाइन हैं और वो मेरे छोटे भाई भी हैं, जिनका नाम है मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, और वो आरसीएम बिजनेस के सचिन तेंदुलकर बोले जाते हैं। दोस्तों, सुजीत कुमार सिंह जो कि आज के डेट में स्टार डूबी के पिन पे हैं आरसीएम बिजनेस में, हमारे इस सिस्टम में, उनसे मैं 2-3 बातें सीखा हूं और बहुत ही लाजवाब बातें हैं वो। यदि इस बात को आप मान लेते हैं, यदि इस बात को अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पे उतनी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में भी आ सकती है। उनका पहला मानना है और पहला सोच है कि आपके अंदर हेल्पिंग अदर का भावना होना चाहिए। यदि आप अपने डाउन लाइन को सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं, यदि आप अपने क्रॉस लाइन को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो दोस्तों इस सिस्टम में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिस्टम आपके लिए नहीं है। ये सिस्टम कभी भी लालची लोगों के लिए नहीं बना। उनका कहना है कि इस सिस्टम में 2 क्वालिटी आपके पास होना चाहिए, एक तो अपने काम के प्रति ईमानदारी और दूसरा अपने लोगों का परवाह। यदि 2 बातें आपके अंदर है तो ये सिस्टम बहुत ऊपर तक आपको लेके जाएगा। और यदि ये 2 क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, उनका कहना आगे है कि आपको अपने कंपनी के प्रति लॉयल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमारी माँ के समान है। कंपनी हमारा जो वजूद है आज हमारे कंपनी की वजह से है। जिस प्रकार दोस्तों आपके पास बेटा आपका कैसा भी हो, आपकी बीवी कैसी भी हो, आप दूसरे के बीवी को देख के अपने बीवी को बुरा नहीं करते, या दूसरे के बेटे को देख के अपने बेटे को बुरा नहीं करते, उसी तरह आपको दूसरे कंपनी को देख के अपनी कंपनी को कभी भी बुरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यही कंपनी है जो आपको टॉप पे लेके जाएगी। तो अपनी कंपनी के प्रति लॉयल होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सिखाते हैं कि अपने काम के प्रति आपको वफादार होना चाहिए। कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना, कभी भी आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, कभी भी आलस अपने अंदर नहीं आने देना है। यदि इस सिस्टम में आपको लंबी दूरी तक जाना है, यदि इस सिस्टम से चाहते हैं कि आपके परिवार में सिक्योरिटी आए, यदि आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी फायदा है, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, या सर्किल का फ्रीडम हो, यदि मान सम्मान का फ्रीडम हो, मतलब जितना भी फायदा है इस सिस्टम से यदि वो आप पाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति वफादार होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति सशक्त होना पड़ेगा, यानी कि नशा होना चाहिए आपको अपने काम का। तो दोस्तों, ये बात थी हमारे नियरेस्ट अपलाइन, हमारे छोटे भाई मिस्टर सुजीत कुमार सिंह। अब बारी आती है उनकी, जो हमारे चाचा जी भी हैं और इस सिस्टम के रूबी अचीवर हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको, वो कोई बेरोज़गार नहीं, वो चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे भी हैं। तो इस पोस्ट पे रहते हुए उनको ये सिस्टम अच्छा लगा और उन्हीं से हम लोगों के यहाँ ये सिस्टम आया। उन्हीं का कहना था कि इस सिस्टम में काम करो। उनसे
मैं जब भी बात करता हूँ हमें बहुत ही मजबूती मिलती है, और वो कोई और नहीं हमारे RK अंकल हैं। दोस्तों, उनका एक ही कहना है कि जीवन में हमेशा बड़ा सोचो और बड़ा बनने का कोशिश करो। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा बनने का कोशिश करता है उसके पास बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, और ये सिस्टम उनसे हम लोगों को मिला, और उस समय मिला जब हम लोग अपने कैरियर में, अपने लाइफ में उस मुकाम पे थे जहां लोग अपने कैरियर का चुनाव करते हैं। जहाँ एक मिडिल क्लास वाले की इच्छा होती है कि भाई पढ़ लिख के अच्छा सा नौकरी लोग ताकि हमारा लाइफ सेटल हो, और उस समय उन्होंने हमें बताया था कि ये RCM बिज़नेस शुरू करो और ये बिज़नेस तुम्हारे लाइफ को बेटर बनाएगा। दोस्तों, मैं सम्मान करता हूँ हमारे चाचा जी का, जिनके थ्रू ये बिज़नेस मिला। उस समय भले ही बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन आज हम जो भी हैं उनके आशीर्वाद के वजह से, उनके प्यार के वजह से हैं। अब दोस्तों, हमारे तीसरे अपलाइन जो हैं, बहुत ही शानदार शख्सियत, बहुत ही हमेशा मुस्कुराते रहने वाले। उनका कहना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुस्कुराओ। बहुत हंसते हैं, हंसाते भी हैं बहुत, और वो कोई और नहीं हमारे स्टार सफायर मिस्टर अवधेश कुमार सिंह। दोस्तों, अवधेश सर एक बात हमेशा सिखाते हैं, खुश रहोगे कभी भी निगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, और जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होता है उसके पास हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो उनका एक मंत्र है दोस्तों, और ये बहुत बड़ा मंत्र है। यदि आपको बिजनेसमैन बनना है तो ये मंत्र आपको अपने जीवन में उतार लेना होगा, और उनका जो ये मंत्र है वो है मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर और माथे पे बर्फ। ये 3 बात हमेशा याद रखनी है दोस्तों। पहला मुंह में शक्कर, दूसरा पाँव में चक्कर, और तीसरा माथे पे बर्फ। यदि आपको बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, आज देखिए 60% व्यवसाय पे मारवाड़ियों का कब्जा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलते, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, और हमेशा शांत रहते हैं। तो अवधेश सर बोलते हैं कि इस बिज़नेस में यदि कामयाब होना है तो मुँह में शक्कर यानी हमेशा मीठा बोलो, कभी भी तीखा नहीं बोलना। चाहे बात आपको कितनी भी बुरी लगी हो, लेकिन आपके अंदर से मीठा आवाज़ निकलना चाहिए। दूसरा, पाँव में चक्कर यानी आपके अंदर मूवमेंट होना चाहिए, गति आप होना चाहिए। और दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा कि देखिए, गति और प्रगति दोनों में फ़र्क होता है। लकड़ी के घोड़े में भी मूवमेंट होता है, गति होती है, लेकिन वो एक ही जगह पे होता है। आपको क्या करना है, मूवमेंट लाना है, लेकिन आगे की ओर लाना है, यानी प्रगति होना चाहिए। ये अवधेश सर की दूसरी बात है, यानी हमेशा आगे बढ़ें, कभी भी पीछे नहीं आना है, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और तीसरा, माथे पे बर्फ। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ कैसा भी व्यवहार कर दे, आपको अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखना है, क्योंकि ठंडे दिमाग से लिया गया निर्णय हमेशा आपको आगे की ओर लेके जाता है, और गर्म दिमाग से लिया गया निर्णय आपको पीछे की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही दमदार, बहुत ही ये मजबूत तरीका है अपने आप को बिजनेसमैन बनाने का। याद रखना है, मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर और माथे पे बर्फ। ये 3 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे ग्रेट अपलाइन है दोस्तों, बहुत ही मजबूत आदमी, बहुत ही हरफन मौला लीडर, वो कोई और नहीं हमारे सफायर अचीवर मिस्टर विजय पाल विरोधिया जी, जिनसे मैं एक बात सीखता हूँ, उनकी ये चीज़ें हमें बहुत ही प्रेरित करती है, और वो है हार्ड वर्क। हमेशा आपको हार्ड वर्क करना, हमेशा आपको स्मार्ट वर्क के चक्कर में तो आपको रहना ही नहीं। लोग स्मार्ट वर्क का मीनिंग ही गलत निकाल लेते हैं। विजय सर का कहना है कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि 30 दिन में 28 दिन घर में बैठो और 2 दिन काम करो और पैसा कमाओ। विजय सर का कहना है कि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि 30 दिन में वो रिजल्ट लो जो लोग एक आम आदमी 3 साल में लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं वो, और उनसे ही हम प्रेरित होके हार्ड वर्किंग में जाते हैं, क्योंकि कड़ा काम करेंगे तो ही कड़ा वाला रिजल्ट आएगा। यदि इजी रिजल्ट चाहिए, इजी काम में जाइए, इजी लाइफ स्टाइल में जाइए, और यदि आपको हार्ड रिजल्ट चाहिए तो वर्क भी आपका हार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे जो अगले अपलाइन हैं, बहुत ही चॉकलेटी लीडर, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, और उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हमेशा जब भी मौका मिलता है हम उनके साथ रहते हैं, और वो कोई और नहीं हमारे सफायर अचीवर मिस्टर राकेश शर्मा जी। बहुत ही शानदार
पर्सनालिटी, यूँ कह लें कि ये एक बहुत ही चॉकलेटी टाइप के लीडर हैं और उनका इस बिज़नेस में कहना है, उनसे मैं सीखा हूँ। उनका वो बोलते हैं कि इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो किसी जगह को छेड़ो नहीं और छेड़ो तो छोड़ो नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, बिज़नेस को चालू करते हैं और चालू करते ही कहीं दूसरे शहर में हमारे चाचा जी हैं, फलाने शहर में हमारे मामा जी हैं, फलाने में हमारे एक दोस्त है, हर शहर में जाकर लोगों को ज्वाइन करा देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। राकेश सर का कहना है कि या तो ज्वाइन मत कराओ, और यदि किसी शहर में अपने बिज़नेस को शुरू कर दिए, स्टार्टअप कर लिए बिज़नेस का, तो तब तक आपको वहाँ लगातार जाना है जब तक कि वहाँ से आप अपने बिज़नेस को खड़ा कर नहीं लेते। और दोस्तों दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ खड़ा होने लायक है वहाँ काम करेंगे, जहाँ खड़ा होने लायक नहीं है वहाँ काम नहीं करेंगे। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। राकेश सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि लाइफ में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ ठान लेता है तो वो व्यक्ति उसको पूरा कर सकता है, इतनी ताकत एक इंसान के अंदर होती है। और हम भी एक जगह पढ़े थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो दोस्तों लाइफ में कामयाब होना है तो ठानना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे महागुरु आते हैं इस श्रेणी में, वो कोई और नहीं, इस इंडिया को लीड करने वाले मिस्टर सुरेंद्र जी वत्स। दोस्तों बहुत ही महान शख्सियत, बहुत ही महान पर्सनालिटी और बहुत ही शालीनता से किसी भी चीज़ का जवाब देते हैं। दोस्तों उनसे सीखने का मौका बहुत कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा उनको फॉलो करना हमें टफ लगता है। हम हालांकि 100% प्रयास करते हैं कि उनकी बातों को फॉलो किया जाए और करने का कोशिश भी करते हैं। दोस्तों वो एक बात हमेशा बोलते हैं, रिलेशनशिप पे हमेशा आपको अपने लोगों से बेस्ट रिलेशन बना के रखना है। वो बोलते हैं कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये रिलेशन का बिज़नेस है, और इस बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है तो आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए। वो एक बात हमेशा बताते हैं कि आपके मन में यदि किसी के प्रति कोई निगेटिव भाव आए तो उस निगेटिव बात को बोलने के पहले उसके विषय में 10 पॉजिटिव बात बोलिए, और जब तक आप 10 पॉजिटिव बात को नहीं बोलते हैं तब तक आपको निगेटिव भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, और वो एक कहानी बताते हैं इस बात को समझाने के लिए कि देखिए एक दो लोग थे और दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। हमेशा एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, एक साथ समंदर में नहाने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी बात पे उनको बहस आ गई और एक जो दोस्त था वो दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगी थी उसको बहुत ही तकलीफ़ हुई। वो वहीं समुंदर के पास बालू पे लिख दिया कि आज मेरे प्रिय दोस्त ने मुझे एक थप्पड़ मारा, जो कि हमें बहुत बुरा लगा। उसके बाद फिर दोनों समान रूप से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। इसी तरह एक दिन खेलते खेलते समुद्र में एक दोस्त डूबने लगा तो दूसरे दोस्त ने कूद के उसकी जान बचाई, और फिर वो दोस्त वहीं समुद्र के किनारे एक बड़े पत्थर पे जाके लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो उस दोस्त को बहुत आश्चर्य लगा। वो उससे पूछता है कि भाई उस दिन हम तुमको थप्पड़ मारे थे तो तुम ये बात बालू पे लिखे थे, आज पत्थर पे क्यों लिख रहे हो? तो उस दोस्त ने बताया कि दोस्त तूने जो मुझे थप्पड़ मारा था मुझे बहुत बुरा लगा था, इससे हमारे संबंध बिगड़ सकते थे, और इसलिए इस बात को हम बालू पे लिखे कि पानी आएगा और इस बात को हमारे जीवन से बहा के ले जाएगा, लेकिन आज तूने हमारी जान बचाई है इसलिए इस बात को हम पहाड़ी पे लिख रहे हैं कि जब तक ये पत्थर रहेगा तब तक ये बात हमें याद रहेगी। तो दोस्तों इस कहानी से एक सीख मिलती है कि कौन आपके जीवन में कितना बुरा कर रहा है, इस पे आपको अपना नज़र नहीं रखना है। कौन आपके जीवन में आपके लिए अच्छा कर रहा है, इस पे आपको। हम क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे साथ 10 अच्छी बातें करता है और एक गलती बात कर देता है तो गलती को हम पकड़ लेते हैं और अच्छी बातों को भूल जाते हैं, जबकि सुरेंद्र सर का नियम कहता है कि गलत बातों को भूलना है, अच्छी बातों को हमेशा याद रखना है। और दोस्तों इन्हीं सब कारणों से आज इंडिया का बहुत बड़ा पिन उनके पास है, और आपको भी यदि डायमंड बनना है तो आपको भी डायमंड को फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्त हमारे जो अगले अपलाइन हैं वो और कोई नहीं, इस सिस्टम के, इस आरसीएम बिजनेस का अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले मिस्टर मुकेश कोठारी सर। और कोठारी सर इस सिस्टम के पहले करोड़पति भी हैं। वो एक बात बताते हैं दोस्त कि जीवन में कामयाब होना है तो जिस भी क्षेत्र में कामयाबी लेना चाहते हो, जहाँ भी कामयाबी आपको चाहिए, तो आप
किसी भी काम को करें तो उस काम को करने के पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इस काम को करने से आप जो रिजल्ट चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं, वो रिजल्ट आपको मिलता है या नहीं। और यदि मिलता है तो उस काम को करें, और यदि नहीं मिलता है तो उसी समय उस काम को छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों जीवन में, आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका समय। हम दुनिया में सब कुछ गंवा के वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय हमारा चला गया हमारे लाइफ से, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी किसी भी काम को, यदि आपका टारगेट है कि हमें टेक्निकल बनना है, यदि आपका टारगेट है कि हमें रॉयल्टी बनना है, यदि आपका टारगेट है आपको करोड़पति बनना है, तो किसी भी काम को करने के पहले एक बार ज़रूर सोचिए। आपको लगता है कि आप किसी दोस्त के शादी में जा रहे हैं, तो जाने के पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि जाने से क्या हम करोड़पति बन सकते हैं। यदि बन सकते हैं जाइए, और नहीं बन सकते हैं तो बाइकआउट कीजिए। ना कहने का आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम मिडिल क्लास में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, और मिडिल क्लास में नौकरी वाले को काम वाला समझा जाता है, बाकी लोगों को बेकार समझा जाता है। तो लोग क्या समझ रहे हैं आपको, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों के जैसा बिहेव करना होगा, कामयाब लोगों के जैसा आपको चलना होगा। एक लड़का आईएएस बनने के पहले आईएएस से ज़्यादा मेहनत करता है, एक लड़का आईपीएस बनने के पहले आईपीएस से ज़्यादा मेहनत करता है, एक लड़का टीचर बनने के पहले एक टीचर से ज़्यादा मेहनत करता है, एक लड़का सिपाही बनने के पहले उस सिपाही से ज़्यादा मेहनत करता है। तो आपको भी अमीर बनने के पहले हर अमीरों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब अमीरी आपके पास आएगी दोस्तों। तो ये हमारे गुरुदेव का कहना है कि किसी भी काम को करने के पहले सोचें कि वो काम आपको वो रिजल्ट दे सकता है, और यदि दे सकता है तो करें, और नहीं दे सकता है तो इग्नोर करें उस काम को, इमीडिएट छोड़े उस काम को। और विवेक बिंद्रा जी भी अपने मीटिंग सेमिनार में बोलते हैं कि जिसके जैसा बनना है उसको 100% कॉपी करो, उसका जीरोक्स बन जाओ। जब तक जीरोक्स नहीं बनेंगे तब तक कामयाबी उसके जैसा आपके पास नहीं आ सकती। और दोस्तों, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर बीसी छाबड़ा जी की बारी है, और वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके पास गोल होना चाहिए। जिसके पास गोल है उनकी ज़िंदगी अनमोल है, और जिनके पास गोल नहीं है उनकी ज़िंदगी ढोलमोल है। तो आपको अपने लाइफ में कामयाबी चाहिए तो आपके पास लक्ष्य का होना ज़रूरी है। क्योंकि लक्ष्य क्या करता है, लक्ष्य से आपके योजना को आकार मिलता है, और जब योजना को आकार मिलता है तो फिर हम उस पर एक्शन करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और जब काम करते हैं तो हमारा सोचा हुआ रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखें, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ किया तो वो उसका सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं लिया था। ना हम गरीबी का सर्टिफिकेट लेके पैदा लिए, और ना अमीर लोग अमीरी का सर्टिफिकेट लेके पैदा लिए। हम जो भी हैं वो अपने माइंड सेट के बदौलत हैं। यानी कि आप भी अपने लाइफ में अपने माइंड को सेट करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमारे यहाँ एक व्यक्ति मास्टर बनता है तो मास्टर वो बाहर बाद में बनता है, पहले अपने दिमाग में बनता है कि हमें मास्टर बनना है, अपने दिमाग में वो डालता है। एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के पहले वो अपने दिमाग को समझाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। एक व्यक्ति कलेक्टर बनता है तो कलेक्टर बनने के पहले वो अपने दिमाग को समझाता है कि हमें कलेक्टर बनना है। उसी तरह से दोस्तों, आपको अमीर बनना है तो अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि मुझे अमीर बनना है। क्योंकि कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो दोस्तों, ये ठानने वाली बात आपको याद रखना है। एक बार सोच लेना है कि अमीर बनना है तो तब तक ठान के रखना है जब तक कि अमीरी हमारे पास आ नहीं जाती। मेहनत से कभी घबराना नहीं है, हमेशा कठोर मेहनत करना है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि पहले आपको क्या करना है, अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के प्रति लॉयल बनना है, अपने काम के प्रति सशक्त बनना है, और अपने डाउन लाइन के प्रति ईमानदार और हेल्प करने वाला व्यक्ति बनना है। ये सुजीत सर का कहना है, आर के अंकल का कहना है कि आप यदि जीवन में कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो हमें बड़ा सोचिए, कभी भी छोटा नहीं सोचना है। अवधेश सर का कहना है कि बिजनेसमैन, ग्रेट बिजनेसमैन बनना है तो मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर और माथे पे बर्फ होना चाहिए। हमारे विजय सर का कहना है कि यदि कामयाबी बड़ी चाहिए तो कठिन परिश्रम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। राकेश सर बोलते हैं किसी को छोड़ो नहीं, छेड़ो नहीं, और छेड़ो तो छोड़ो नहीं। सुरेंद्र सर का कहना है कि हमेशा दूसरे से अच्छे संबंध होने चाहिए, हमेशा दूसरे से प्यार करें, कभी किसी का शिकायत ना करें, हमेशा उनके अच्छाइयों को याद रखें, बुराइयों को याद नहीं रखें। कोठारी सर बोलते हैं लाइफ में कामयाबी चाहिए तो वही काम
करें जो काम आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगी। और हमारे BC सर का कहना है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल रहना चाहिए। और दोस्तों ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करके आज हम इस सिस्टम के स्टार भी बन गए। और निश्चित तौर पे यदि ये बात आप फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्टार भी बनने से रोक नहीं सकती, किसी भी सिस्टम में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये वो तथ्य है जिसका पालन करके हर कोई अपने अपने लेवल पे पहुंचा है। तो आप भी यदि अपने लेवल को यदि चेंज करना चाहते हैं तो गांठ बांध लीजिए कि जो बातें आज हम आपको बताए हैं वो बात 100% फॉलो करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो यदि हमारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी देख के आपके टीम में बड़ा से बड़ा रिजल्ट हासिल कर सके। और दोस्तों डाउनलाइन के पास यदि बड़ा रिजल्ट रहेगा तो अपना एक ऐसा अनोखा सिस्टम है कि अपलाइन तो ऑलरेडी बड़ा होगा ही होगा। तो हमेशा अपने विषय में नहीं डाउनलाइन के विषय में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RC।